दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों ठंड का मौसम है और बहुत जगह पे ऐसा घटना हो रहा है कि कहा जा सकता है कि यह मौसम गर्माहट पैदा कर देता है लोगों के अंदर। दोस्तों घटना यूपी की मेरठ की है, जहां पे एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है और उनके मां को उनके मां का हत्या भी कर दिया जाता है। इसमें जातिवादी एंगल भी है दोस्तों, और जो महिला है आप समझ सकते हैं वो SC ST की है, यानी ओबीसी के जो है वो पुरुष है और महिला जो है वो निचली कास्ट की है, जिसके लिए नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद आप लोग जानते होंगे, परिचित होंगे। उन्होंने आज एक तरह से युद्ध छेड़ दिया पूरा। लगातार आज के दिन वहां पे नेताओं का जमावड़ा जो था वो लगने वाला था। लगातार नेता वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले सुबह सुबह सपा के जो विधायक थे वहां के वे पहुंचना चाहे, उन्हें रोक दिया गया पुलिस बल के द्वारा। उसके बाद सपा के सांसद जो वहां के थे उन्हें नहीं जाने दिया गया, उन्हें भी रोक दिया गया। और अंततः जब चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचने की कोशिश की तो कई एक जगह उनको रोका गया और वे नहीं पहुंच पाए। वे लगातार कोशिश किए, रोड पे दौड़े, भागे, यहां तक कि वे बाइक पर सवार होकर के यानी ट्रिपलिंग करके भी कोशिश किए पहुंचने का। जब पुलिस ने उन्हें दबोचा तो वहां से निकल करके वे डिवाइडर फांद करके बाइक पर बैठ करके लगभग 20 किलोमीटर तक भागे और कोशिश किए पहुंचने का। जैसा कि पहले आप लोगों को वीडियो लगा देंगे, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। दोस्तों एक जनप्रतिनिधि अपने समाज का नेतृत्व करता है, उसे प्रशासन इस तरह से रोक रही है जैसे वो अपराधी हो, वो कोई अपराध करके भाग रहा है, वैसे उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और यूपी का जो मामला होता है दोस्तों, उसमें लोग ज्यादातर जातिवादी एंगल खोज ही लेते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ज्यादातर ऐसे केस आते हैं यूपी से जो यूपी को क्राइम का भी नंबर 1 स्टेट बना दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न का मामला जो होता है वो यूपी से आ रहा है। लगातार आप इससे पहले भी मामला देख चुके होंगे यूपी से, हाथरस वाला मामला आप लोग पहले सुन चुके हैं। फिलहाल एक दरोगा जी जो कानपुर के हैं, उनके जो मामला है वो भी आ चुका है। वो 14 साल के नाबालिग के साथ किस तरह से यौन उत्पीड़न की घटना हुई। तो बहुत सारे अभी घटना है जो लगातार हो रही है यूपी से और आ रही है निकल करके। देश के लोग कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं कि योगी जी जो बुलडोजर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, ठाकुर है जाति के, और उनके जाति के लोग जो ठाकुर है, राजपूत है, वे लोग इस तरह से घटना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग आवाज उठा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं सवाल कि क्या राजपूत को इतनी छूट मिल गई है यूपी में कि वो कुछ भी कर सकता है, दलित के साथ, अति पिछड़ा के साथ कुछ भी कर सकता है। सबसे ज्यादा अभी मामला अति पिछड़ा और दलित का आ रहा है यूपी से, कि जिसमें उनपे क्राइम का बहुत ही बड़ा डाटा यूपी से निकलता है। लगभग 35,000 केस रजिस्टर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डाटा है और लगातार यूपी से आ रहा है। और अपने जाति वाले पर योगी जी का बुलडोजर आखिर सन्न क्यों रह जाता है, क्यों नहीं चल पा रहा है योगी जी का बुलडोजर। दोस्तों आज देश में कई एक न्यूज था जो हर एंगल से देखा जाए तो अलग अलग था। दोस्तों एक तरफ एक गरीब जो भिखारी है, भीख मांग करके पैसा इकट्ठा करता है और पैसा इकट्ठा करने के बाद इस ठंड में वो कंबल बांटता है। एक न्यूज में आया, जैसा कि आप लोगों को ये भी वीडियो लगा देते हैं स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। मगर दोस्तों सोचने वाली बात है, इससे ज्यादा फेम नहीं मिलेगा क्योंकि लोग इसको देखेंगे ही नहीं, लोग इसके बारे में न्यूज कवर भी नहीं होगा। कि इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये गरीब है और इसका जीता जागता सबूत है। बिहार में पैसे और गरीबी का एक्सपेरिमेंट किया गया है। जो इस बार चुनाव में बिहार में हुआ है वो पैसे और गरीबी का एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से गरीब अपना वोट पैसे से दे देंगे और फिर उन्हें किस तरह से बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा और उनके घरों को तोड़ना सरकार की जिम्मेदारी आ जाएगी और उसे अतिक्रमण के नाम पे इस ठंडी में, इस कड़ाके की ठंड में उसे साइड किया जाएगा। जैसा कि ये भी बिहार के लोग देख चुके होंगे कि किस तरह से
जो पीछे एक्शन हुआ है कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 रोज पहले लगातार एक्शन हुआ है, भी बिहार के लोग देखे हैं, यूपी के लोग भी अपना देख ही रहे हैं कि बीजेपी के गवर्नमेंट आने के बाद किस तरह से खेल होता है। पहले ये लोग वादा करते हैं, अच्छे अच्छे जो जुमले होते हैं उसका सहारा लेते हैं सरकार बनाने से पहले, और कुछ नहीं तो बिहार में इस बार हुआ है क्या, पैसा 10-10 हजार महिलाओं को मिला, महिलाओं ने वोट दिया, महिलाओं को लगा कि अब मेरे बच्चे का जीवन सुधर जाएगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा, हमें रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, हम लोग रोजगार करेंगे, हमारा जीवन सुधर जाएगा। ऐसा लुभावना वादा महिलाओं को मतलब सुनने को मिला। महिला अपनी समझी कि भरोसा जताई कि हो सकता है कि मिल जाए इस बार, क्योंकि 15-15 लाख तो आज तक मिले नहीं जो मोदी जी वादा किए थे, तो ये कहां से मिलने वाले हैं, ये भी सोचने वाली बात है। मगर जो लोग नहीं सोचे वे लोग वोट किए, भाजपा को वोट किए, जेडीयू को वोट किए, और जेडीयू भाजपा की मिला करके सरकार बनी। जेडीयू वो पार्टी जो महिला के नेतृत्व करती है, ज्यादातर महिला वोटर जेडीयू को वोट करते हैं, और अति पिछड़ा वोटर ज्यादातर वोट करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब अपने 2005 में सरकार में आए थे तो पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा की राजनीति शुरू करके ही सरकार में आए थे और अपना मजबूत दावेदारी बिहार में खड़ा किए थे। तो पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा राजनीति करके नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, सरकार चला रहे हैं 20 सालों से। और देखिए कि सिस्टम क्या है, अगर यहाँ पे भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो एकदम कंफर्म रहिए कि जिस जाति का मुख्यमंत्री होता उस जाति का तो राज चलता है बिहार में, चाहे कोई भी जाति हो उसका राज चलता है। और वैसा ही यूपी में देखने को मिला है, यूपी में भी उसी तरह से राज चल रहा है। और ईमानदार लोगों को, जो लोग सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, उन्हें राजनीति नहीं करना चाहिए। ये भी एक बड़े आदमी ने बोला है, पॉपुलर लोग ने बोला है। पॉपुलर कौन? भोजपुरी सिनेमा जगत के बड़े नाम खेसारी लाल यादव ने कहा है कि मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं सच बोलता हूं, और सच बोलने वालों के लिए राजनीति नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई छोटा व्यक्ति बोलता है तो उसके बात को सीरियस नहीं लिया जाता है, मगर कोई बड़ा व्यक्ति जो अपने नेम बना चुका है, फेम कमा चुका है, पैसा कमा चुका है और रुतबा है, नाम है, लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अगर कोई वर्ड बोलते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, मगर उनका लोग वर्ड को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो न्यूज पे चलता है, तो लोग के पास पहुंचता है वो सब। तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि हमें राजनीति नहीं करना चाहिए था हमें, क्योंकि वह सच बोलते हैं, दिल से बोलने वाले लोग हैं, तो उन्हें राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए क्या मतलब इस बात को सोचने की चीजें, क्या ऐसा सिस्टम है कि जो सच बोलेगा वो राजनीति नहीं करेगा, जो अच्छा काम करेगा वो राजनीति नहीं करेगा। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, जो अपने कौम के लिए, अपने मतलब जाति के लोगों के लिए, अति पिछड़ा के लिए राजनीति करने के लिए किस तरह से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जबकि वो सांसद है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, रोका जा रहा है, कई तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। वहां के सांसद को नहीं मिलने दिया जा रहा है, वहां के विधायकों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, और जो लोग कोशिश भी कर रहे हैं इस आवाज उठाने के लिए, हो सकता है उसे भी नहीं आवाज उठाने दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये अति पिछड़ा का केस है, और इसमें जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो राजपूत जाति से आता है, और राजपूत जाति की सरकार है यूपी में, तो कहीं ना कहीं उन पे उंगली उठ रहा है। उंगली उठे भी क्यों ना, क्योंकि ज्यादातर क्राइम आपके जाति की तरफ से हो रहा है। एक तरफ से देख ही चुके हैं कि किस तरह से कानपुर वाला केस हुआ, उससे पहले जो अभी हाल फिलहाल में जो केस था वो भी हुआ, तो कई एक सारे केस उदाहरण में ले सकते हैं आप लोग कि लगातार यूपी से हो रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।